साखी गाय भैंस चराने की। एक दिन बेदी कालू जी ने कहा, बेटा नानक, यदि तुम घर की गाय भैंस बाहर चराकर लाया करो तो जहाँ यह पशु पेट भर आ सकते हैं वहाँ तुम्हारा आलस भी दूर हो सकता है। भले ही नौकर चाकर इस काम पर लगा रखे हैं, परंतु मालिक की देख रेख में पशु हष्ट पुष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान अपनी गायें चराने के लिए जाया करते थे, वैसे तुम भी अपने पशु चराने के लिए जाया करो। यह मेरी हार्दिक इच्छा है। पिता की आज्ञा श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने स्वीकार कर ली और गाय भैंसों को लेकर चराने के लिए जाने लगे। तब माता जी ने आपको भूख लगने पर कुछ खाने के लिए दे दिया। गुरुदेव गाय और भैंस चराने के लिए उसी प्रकार घर से चले जैसे श्री कृष्ण ब्रज में जाया करते थे। गाय भैंस जंगल में एक ओर छोड़कर गुरु नानक देव जी एकांत स्थान में बैठ गए। अपनी प्रकृति के अनुसार श्री गुरु नानक ईश्वर के ध्यान में लीन हो गए। उधर गाय भैंस चरती चरती हरी भरी सुंदर खेती में जा घुसी। खेतों में पेट भली प्रकार भरकर सभी पशु वहीं बैठ गए। खेती बहुत सी नष्ट भ्रष्ट हो गई। इतने में खेत का मालिक आ गया। खेती को नाश देखकर वह गुरु नानक के पास आकर कहने लगा, हे नानक, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम पटवारी के पुत्र हो। मेरी खेती तमाम बर्बाद हो गई। इसका उत्तरदायित्व तुम पर है, क्योंकि पशु तुम्हारे हैं। भाई, तुम नए चरवाहे बने हो। इस प्रकार उस जाट ने कुछ अधिक भी कहा। तब भी नानक देव ने कहा, भाई, अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं। तेरी तो हानि हुई ही नहीं, फिर व्यर्थ बोलने से क्या लाभ। यदि किसी बेजुबान पशु ने मुंह मार लिया तो इतने में क्रोध क्यों करते हो। परमात्मा इसी में उन्नति कर देगा, चिंता मत करो। नानक जी ने बहुत समझाया, परंतु वह जाट बोलता गया। अब झगड़ा बढ़ गया। तब श्री नानक देव और वह जाट राय बुल्लार के पास आए। राय बुल्लार उस इलाके का हाकिम था। जाट ने कहा, हजूर, आपके पटवारी कालू बेदी के लड़के ने पशुओं द्वारा मेरी खेती उजाड़ दी। सुनने वाले लोगों ने कहा, भाई, नानक तो मस्त लड़का है, इसके पिता को बुलाओ। कालू जी आए। राय बुलार ने कहा, भाई कालू, तुम अपने लड़के को समझाओ, इसने गरीब जाट की खेती नष्ट करवा दी। इसका वह मस्ताना कार्य आपत्तिकारक है। कालू ने उत्तर दिया, हजूर, यह बालक तो मस्त मौला है, कुछ काम नहीं करता। राय बुलार ने न्याय की दृष्टि से कहा, अच्छा, जो जाट की हानि हुई है वह दे दो। तब नानक देव ने कहा, श्रीमान जी, इस जाट का तो तिनका भी नाश नहीं हुआ है। चलकर देखा जाए। मेरा कोई पशु इसकी खेती में नहीं गया। जाट ने कहा, हजूर, मैं झूठ नहीं बोलता। खेती में तो एक भी पेड़ नहीं रहा। अब खेती को देखने के लिए राय ने अपने सिपाही भेजे। सिपाहियों ने देखा तो खेती
बिल्कुल ठीक थी। एक तिनका भी नुकसान नहीं हुआ था। जाट देखकर हैरान हो गया। सिपाही आकर कहने लगे, हजूर, खेती को तो रंचक भर भी हानि नहीं हुई। जाट को झूठा किया गया। कालू और नानक देव अपने घर को आ गए। यह है गुरु नानक देव जी की लीला का एक दृश्य।